ये जश्न थमने वाला नहीं है। कपिल देव हमारे साथ हैं। जो सपने की शुरुआत 1983 की जीत से हुई थी, उसके बाद जब जब भारत ने जीता है मैच, जब जब भारतीय क्रिकेट ने एक एक कदम उठाया है, कपिल देव ने हमारे स्टूडियो में जश्न मनाया है हमारे साथ, आप सबके साथ। और आज का दिन भी उसी कड़ी में आप नोट कर लीजिए। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़े हैं, जिनके साथ पूरा हिंदुस्तान जैसे सड़कों पर उमड़ के इस समय खड़ा है। लेकिन आज के मैच की बात करते हुए हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद जश्न पर हम जाएंगे। और जश्न क्योंकि केवल आज की पूरी रात नहीं, मुझे लगता है कि अब तो त्योहार का समय है, तो लगातार त्योहार के साथ भी वो जश्न मनता ही रहेगा। लेकिन आज का जो मैच था, 1 ओवर बाकी रहते हुए भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। और सबसे बड़ी ये चीज कि आज का फाइनल वर्दी ऑफ बीइंग अ फाइनल, जिसको कपिल जी हम कहते हैं। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह की क्रिकेट खेले, इमोशन था, एक क्लिनिकल क्रिकेट खेली आप कह सकते हैं। अच्छी क्रिकेट थी, सेंसिबल क्रिकेट थी। कप्तान की तारीफ होगी, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की। उसके बाद न्यूजीलैंड टीम की तारीफ होगी कि उन्होंने बाउंस बैक किया। ऐसा लगा कि मैच आराम से निकल जाएगा, 25 या 30 ओवर में ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने वापसी की, 2-3 विकेट लिए, प्रेशर डाला इंडियन टीम के ऊपर। फिर इंडियन टीम ने अपना कैरेक्टर दिखाया कि फेयरलेस क्रिकेट खेली और इत्मीनान से खेली। कुछ गलत शॉटें भी लगी जिससे आउट हुए, लेकिन मिला जुला के जब आप जीत लेके आते हैं, और जीत एक दिन में नहीं आती, जीत को जीतने के लिए बहुत समय लगता है। तो इसलिए इस टीम को जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सिर्फ क्रिकेट प्लेयरों की नहीं, जो 11 हैं, बाकी भी जो बाहर बैठे हुए हैं, कप्तान की भी है, मैनेजर की भी है, कोच की भी है, क्रिकेट बोर्ड की भी है, कि इनको हर वो एक चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो उनको मिली। हर तरह की फैसिलिटीज़ थी। उसके बाद आज रियल रंग निकल के आया इंडियन क्रिकेट का। वाकई, और इसीलिए जब वाइस कैप्टन से ये पूछा गया था ना प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा था कि अब पिछली जीत से हमारी भूख शांत नहीं हुए, अभी भी हम भूखे हैं उस जीत के लिए। और वो भूख दिखी यहाँ पर रोहित शर्मा क्या आपको ऐसा लग रहा था कि ठान कर आए थे आज मैं सेंचुरी बनाऊंगा, क्या वो थोड़े से निराश हुए होंगे? थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा निराश हुए होंगे, क्योंकि उनके बाद आउट होने के बाद प्रेशर बना और एक अच्छा शॉट नहीं था उनका जब वो आउट हुए ऐसे। और इसलिए जब एक कप्तान एक गलत शॉट खेल कर आउट होता है तो थोड़ा सा अपने आप से भी शर्म आती है, प्रेशर आता है। लेकिन उसके बाद टीम ने अपना कैरेक्टर दिखाया। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने इस पिच पर खेली, शायद कप्तान के होते बहुत कम प्लेयर ऐसा खेल सकते हैं। कोई प्लेयर होता तो उसको फ्री हैंड दे देते हैं, लेकिन जब कप्तान आता है और वो इस तरह की क्रिकेट खेलता है तो उसका कैरेक्टर समझ में आता है कि ये इसी तरह खेलना चाहता है, ही चाहता है कि मेरी टीम इसी तरह खेले। कपिल जी ने इनिंग्स ब्रेक में कह दिया था हमें कि ये मैच देखिए 252 का टोटल सामने है, रोहित शर्मा कितनी तेज खेलेंगे, रोहित शर्मा क्या सोचकर आते हैं उतनी जल्दी ये मैच खत्म होगा। और रोहित शर्मा आए बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए थे कपिल जी। मुझे लगता है कि वो जो कहा जा रहा था ना कि कब वो फॉर्म में आएंगे, कब वो रन 100 हो न हो, लेकिन उनके बल्ले ने बता दिया है कि उनका फॉर्म नहीं गया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी एज ए क्रिकेट फैन जो हम चाहते हैं, फैन भी है, क्रिकेटर भी है, कि इतनी अच्छी इनिंग खेलने के बाद इस जगह पर आउट हुए जब सिर्फ 21 रन चाहिए थी, और इतना बड़े मंच पे अगर 100 बना के जाते तो और भी खुशी होती। लेकिन जो समय निकल गया, अब तो सिर्फ तारीफ के काबिल है। अब कुछ और चीजें जो मिडिल ऑर्डर में रहता था कि क्या सवाल है नहीं है, अब देखिए अक्षर पटेल अपनी भूमिका में पूरी तरीके से फिट, श्रेयस अय्यर एकदम चुपचाप से आने वाला खिलाड़ी लेकिन अपनी भूमिका निभा कर जाता है, केएल राहुल जब भी डेथ ओवर्स में रहते हैं तो कमाल की पारी खेलते हैं। आप अक्षर की बात करते हो, अगर पिछले 1 साल से पहले अगर आप बोलते कि ये हमारा नंबर 5 मेन बैट्समैन होगा, कोई नहीं देता। जितने भी क्रिकेट के पंडित हैं वो मानते नहीं, लेकिन टीम ने भरोसा दिखाया और शायद अक्षर ने उससे भी बेहतर क्रिकेट खेल के दिखाई, क्योंकि उस समय हम स्ट्रगल कर रहे थे नंबर 4, 5, 6 की हमेशा, लेकिन राहुल आके खेला, अक्षर आके खेला, एंशर सैयद खेला, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली इन्होंने सब ने मिला जुला कर। तो ये तो बैटिंग हुई कपिल जी, और जो हम कहते हैं कि भारत
डीप बैटिंग करता है वो सिर्फ कहते नहीं है, वो सिर्फ कागजों पे नहीं है, वो हकीकत है। लेकिन गेंदबाजी के हिसाब से भी एक तो कैप्टेंसी का वो निर्णय कि आप 4 स्पिनर्स के साथ उतरेंगे, लेकिन उसके अलावा एक एक गेंदबाज ने अपनी भूमिका निभाई है पूरे टूर्नामेंट में। देखिए, जब भी कोई सीरीज जीतते हैं ना, वो गेंदबाजों के बदौलत ही जीतते हैं। तो इसलिए ये सीरीज में हम गेंदबाजों की ज़्यादा तारीफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने हर मैच में आके ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो अपनी टीम के लिए इससे बेहतर नहीं हो सकता था। अभी हमने इस सीरीज में, आप मान सकते हो कि हम बुमराह की बात नहीं कर रहे? सीरियसली क्या आप सोच सकते हो जो दुनिया का अव्वल नंबर का गेंदबाज है वो ठीक नहीं है, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे? तो ये टीम इतनी स्ट्रांग हो गई है, अगर कोई मेन प्लेयर इंजर्ड भी हो जाता है तो भी हमारी टीम एक काबिलियत रखती है जीतने की। अब वाकई मतलब बुमराह के बिना एक ऐसी सीरीज आप जीत रहे हैं, बुमराह के साथ और कितने स्ट्रांग आप हो चुके होते। यहाँ पर हम जिन स्पिनर्स की बात कर रहे हैं उसमें उन ऑलराउंडर्स की भी बात आ जाती है जो आपके कैप्टन को एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप निर्णय कर सकें कि अच्छा ये गेंदबाज पिट रहा है, इसकी जगह इसको लगा दो, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, और बल्ले के साथ भी वो आपको फ्रीडम दे रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो वॉशिंगटन भी था उधर। वॉशिंगटन सुंदर, हाँ, वो भी थे उधर। वो भी ऑलराउंडर है, स्पिन गेंदबाज है, लेकिन इन चारों गेंदबाजों ने मौका ही नहीं दिया। ऐसा डर भी लग रहा था, कोई अगर कहे कि नहीं लग रहा था कि 4 गेंदबाजों के साथ हम उतरेंगे जब भी दुबई में खेलेंगे, तो ये एक बड़ा स्टेप था। लेकिन जब कामयाबी मिलती है तो हम कहते हैं कि उनकी सोच हमारी सोच से कहीं बेहतर। कैप्टेंसी को कितने नंबर? 100 के 100। जब आप ट्रॉफी जीतते हैं तो फिर आप गलतियां नहीं ढूंढते। हाँ, जब आप नहीं जीतते तो फिर आपकी गलतियां निकाली जाती हैं, शायद यहाँ पर थोड़ी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। इस समय गलतियां नहीं ढूंढनी, इस समय जश्न का समय है और सब लोगों को, तमाम हिंदुस्तान या इंडियन कहीं भी दुनिया में रहते हैं, उनको एंजॉय करना चाहिए, और क्यों नहीं। कपिल भाई, आप इंडिया के सबसे डायनामिक कैप्टन्स में रहे हैं। अगर रोहित के कैप्टेंसी की एक स्ट्रेंथ आपको बतानी पड़े कि आपको उनकी कैप्टेंसी में सबसे ज्यादा अपील क्या करता है? कामनेस, उनमें कामनेस है, ज़्यादा नहीं बोलते लेकिन उसके एक्शन बता देते हैं। हाँ, कभी कभी आप देखते हैं क्लोजअप दिखाते हैं कि कैच ड्रॉप हो गया या एफर्ट नहीं लगाया, तो उनका चेहरा सब कुछ बयान करता है, लेकिन वो कुछ पब्लिक के सामने ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करते। ये एक अच्छी सोच है कि आप बाहर जाके अपनी बातें नहीं बता सकते। उनको जो बुरा लगता है शायद डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम में जाके ज़रूर चर्चा करते होंगे, लेकिन कामनेस एक कैप्टन के पास होना बहुत ज़रूरी है। वरुण चक्रवर्ती इस सीरीज से पहले भी उन्हें जब मौका मिला था सफल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने गेम में वो बदलाव किए, वो परिवर्तन किए, जिसके बाद यहाँ पर इंडियन टीम में अब आए हैं। वो एक लंबी दूरी का आपको खिलाड़ी दिख रहा है। बिल्कुल मैच्योरिटी आई है, कुलदीप में भी देखिए बहुत मैच्योरिटी आई है। ये नहीं कि आने वाले टाइम पे अगर मेहनत करते रहे तो ये गेंदबाज और बेहतर होंगे। कौन कहता है कि सारे दुनिया वाले इनको समझ जाए? बेशक समझ जाए। जो अच्छा गेंदबाज है हर रोज वो कुछ ना कुछ नया लेके आएगा, नया सीखेगा, तभी उनका नाम ऊपर जाएगा। तो इसलिए इन प्लेयरों के पास, इन स्पिन गेंदबाज दोनों, कुलदीप के पास और अक्षर के पास भी है और वरुण के पास भी है, इन तीनों के पास इतनी एबिलिटी है। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनकी आगे वाला टाइम बेहतर नजर आए। ये नहीं कि सेटिस्फाइड, जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो तो फिर टाइम होता है आपका जाने का बाहर। रविंद्र जडेजा के पास एक और चीज, एक और हथियार जुड़ जाता है इसमें, वो फील्डिंग है। हाँ। उसके कहने की जरूरत नहीं। अगर दुनिया में आज 3 या 5 बेस्ट फील्डर पिक करना है तो शायद ऑल टाइम ग्रेट में भी वो आ जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन फील्डर है वो। जितनी उनमें एबिलिटी है गेंदबाजी की, उससे कहीं गुना ज़्यादा उनकी फील्डिंग में एबिलिटी है कि उनसे कोई दूसरा रन लेना नहीं चाहता। अगर बॉल उनके पास पहुंच जाए, पहला रन लेते हुए भी घबराते हैं। कपिल जी, उन खिलाड़ियों के लिए बहुत ही कठिन होता है जिनको एक ऐसी मतलब टीम चैंपियन हो गई पर आप बेंच पर रहे, आप नहीं आए, जिसमें से एक खासकर, क्योंकि विकेट कीपिंग की जब बात आती है तो ऋषभ पंत कई लोगों के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रहते हैं।
और शायद मेरा भी हो सकता है, हाँ। लेकिन टीम की कॉम्बिनेशन जब बनती है तो तुम्हारे पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, वो टीम की स्ट्रेंथ देखी जाती है कि इस टीम को क्या चाहिए। तो मैं ये कहूँगा, मुझे भी लगता था पंत का होना बहुत ज़रूरी है, वो मैच विनिंग प्लेयर है, लेकिन इस समय शायद कोच ने, कैप्टन ने, सीनियर प्लेयर ने बैठ के ये सोचा होगा कि हमें के राहुल की ज़्यादा ज़रूरत है किसी और प्लेयर से, तो इसलिए क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है, लेकिन जो वहाँ पर बैठे हैं, जो टीम बना रहे हैं, वो शायद हमसे कई गुना बेहतर सोच सकते हैं। और अर्शदीप के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं हार्ड लक की यहाँ की पिचेस स्पिनर्स को ज्यादा फेवर कर रही थी। और इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेल के आया अर्शदीप कि हर बार उन्होंने विकेटें निकाली, और उसके बाद अगर मौका नहीं मिलता तो थोड़ा बहुत ये लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन अगर टीम जीत रही है तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। और कोच गौतम गंभीर जो कि उनके लिए तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, थोड़ा हंस लो बाबा, कोई बात नहीं, जीत के बाद हंसना भी चाहिए, गंभीर रहना तो रहो, जरूर रहो, लेकिन कभी कभी हंसी होती है, उससे टीम खुश हो जाती है, आपका स्टाफ है उसका भी फायदा होता है। तो मैं कहूँगा थोड़ा कभी कभी जब बेहतर क्रिकेट खेलते हैं तो स्माइल आते हुए टीम के लिए बेहतर होता है। एक फाइनल के लिए एक कसक लोगों को रह गई कि लग रहा था कि विराट कोहली के भी बल्ले, हालांकि देखिए जीत के साथ जब अंत होता है तो अंत भला तो सब भला, लेकिन विराट कोहली का भी शानदार टूर्नामेंट रहा है। बिल्कुल रहा है, और शायद उनके बारे में कितनी चर्चा कर सकते हैं। देखिए इतने शतक उन्होंने बनाए हैं, कभी कुछ टीमों ने मिला के नहीं उतने बनाए होंगे जितने उन्होंने अकेले ने बनाए। अगर एक मैच में रन नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने दिखा दिया है कि इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए। शायद जब वो क्रीज पे होते हैं तो कोई भी टीम दुनिया की हो, ये नहीं कह सकती कि ये टीम अभी हार गई है, वो अपने दम पर मैच जिताना जानते हैं, उनसे बेहतर फिनिश करने वाला मैच कोई नहीं इस दुनिया में। और एक अंतिम सवाल वो ये कि जब एक टीम एक पूरे टूर्नामेंट में, मतलब आपने सब कॉन्टिनेंट की भी टीमों को हराया है और बड़ी बड़ी टीमों को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंचे, न्यूजीलैंड को हराया, उस टीम के बारे में, उसके टैलेंट के बारे में क्या कहता है? आई थिंक मिलजुल के अगेन वही होता है कि जब आप जीतते हैं तो आपके रिजल्ट बड़ा अच्छे लगते हैं, जीत गए, लेकिन जब आप हारते हैं तो फिर कब बाउंस बैक करोगे, वो ज़्यादा है। जीत में कोई ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब स्ट्रगल होगी जैसे आज हुई थी, आप 3-4 विकेटें आउट हो गई, उसके बाद आप कैसे बाउंस बैक करते हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया में पहली बार तीनों टेस्ट मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारे, फिर यही टीम बाउंस बैक करती है, तो फिर कह सकते हैं इस टीम में कैरेक्टर है, और मैं कैरेक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा डालता हूँ। हमने टोटल सेट करके जीता है, यानी पहली पारी में बल्लेबाजी करके जीते हैं मुकाबले, हमने चेज करके मुकाबले जीते हैं, टीम इंडिया का हर एक खिलाड़ी अपना योगदान दे रहा है जी। टॉस हार के मैच जीते हैं, सारे टॉस हारे, सारे मैच टॉस हार कर जीते हैं, कि जो आपको वो 5% प्लस पॉइंट होता है ना, वो कहीं नहीं मिला। तो इसलिए आप इंडियन टीम की इस समय कोई गलती नहीं है, हर जगह से चारों खाने चित किया है।